जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। और आज हम दासबोध में दूसरे दशक के 5वें समास की शुरुआत करेंगे। दासबोध दशक 2 समास 5 और इस समास का नाम है रजोगुण का लक्षण। रजोगुण का लक्षण। तो आप में से कितने लोग जानते हो त्रिगुणों के बारे में? 3 तरह के गुण होते हैं ना। तो यहाँ पे निशा मैम जानती है, डॉक्टर राजेश फड़तरे जी जानते हैं। और कौन जानता है 3 गुणों के बारे में? मीनल एस यानी मीनल मैम, मीनल सोनोने मैम भी जानती है। और कौन जानता है तीनों गुणों के बारे में? चिन्मय भी जानते हैं। तो अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा। जो जानते हैं, यस, अभी अथर्व, अन्वय और कई सारे लोगों को का हाथ मुझे दिख रहा है। तो आप सबको बधाई अगर आप इनके बारे में जानते हो। अब हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये गुण क्या है, इनके परिणाम क्या होते हैं और किस तरीके से किस गुण की प्रधानता हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब कृपया नोट करें, यहाँ पे अच्छा या बुरा ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे। जो भी यहाँ लिखा है एज इट इज, शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, है ना, समझेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, दासबोध ग्रंथ में त्रिगुणों का वर्णन सीखने से पहले भगवत गीता में त्रिगुण वर्णन पर एक पूरा अध्याय है। अध्याय 14, है ना। 3 गुणों के लक्षण वहां पे बताए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। यस, तो आज मुझे पढ़ने का मोह हो रहा है मराठी में, तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी में कहूंगा। मुळी देह त्रिगुणाचा, सत्व रजस तमाचा, त्यामध्ये सत्वाचा उत्तम गुण। सत्वगुणे भगवत भक्ती, रजोगुणे पुनरावृत्ती, तमोगुणे अधोगती, पावती प्राणी। तो यहाँ समझने वाली बात है, ये पहले 2 श्लोक में ही सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। फिर भी हम पूरा का पूरा चैप्टर सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ बताया गया है कि हर देह 3 गुणों के अधीन है। 3 प्रकार के गुण हर देह में है। ओके, हर देह में 3 गुण है। अब ये 3 गुण जो है वो है सत्व, रज और तमोगुण। सत्व, रज और तमोगुण, ऐसे 3 गुण हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। उनमें उत्तम गुण है सत्व गुण। तो जैसे मैंने कहा, मैं किसी गुण को अच्छा या बुरा नहीं कहूंगा, यहाँ जो लिखा है उसको सामने रखेंगे। तो सत्व गुण जो है वह एक उत्तम गुण है। सत्व गुण से भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। अब ये जो शब्द है ना, इससे मॉडर्न युग के लोग डर जाते हैं। भगवत भक्ति की प्राप्ति करके मैं क्या करूंगा, है ना। तो चलो इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं। सत्व गुण से मन स्वास्थ्य और मन शांति की प्राप्ति होती है। अब मन में लड्डू फूटा, हाँ ये मुझे चाहिए, है ना। भगवत भक्ति की प्राप्ति कहा कि लोग भाग जाते हैं। पीस ऑफ माइंड कहा कि लोग ऐसे भागते हुए आते हैं ना, पीस ऑफ माइंड। तो सत्व गुण से पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिसे हम कहते हैं मन स्वास्थ्य, मन शांति के साथ प्रगति कर सकते हैं, सत्व गुण में है। आगे देखते हैं। रजोगुण से पुनरावृत्ति होती है। रजोगुण से पुनरावृत्ति होती है, यानी प्रगति नहीं, पुनरावृत्ति। और थोड़ी देर बाद आप जानोगे कि जिसको इंसान प्रगति कहते हैं उसको अध्यात्म धर्म पुनरावृत्ति कहता है। जिसे इंसान प्रगति कहते हैं ना, प्रगति, उसे अध्यात्म धर्म क्या कहता है? पुनरावृत्ति, उसी चीज को दोहराना। आगे देखते हैं। बचा कौन सा? तमोगुण। तो तमोगुण से अधोगति होती है ना, ऐसे नीचे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भगवत गीता में एक श्लोक है जो एज इट इज यहाँ लिखा गया है, अध्याय 14 का, मेरे ख्याल से 18वां श्लोक है ये। रोमा बेटा कंफर्म करना,
अध्याय 14 श्लोक 18। क्या यह है? आप मुझे हाथ दिखा सकते हो या फिर और कौन है? चिन्मय भी कंफर्म कर सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे रोमा बेटा ने तुरंत मम्मा को रिक्वेस्ट की कि जरा जाके मेरी भगवत गीता लेके आए, है ना। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, रोमा कहती है कि मैंने नहीं भेजा, वो खुद चली गई, है ना। यस, अब ध्यान से सुनना। पीपल रिलेशनशिप में यही होता है, जब डोर की बेल बजती है और हम नहीं उठते हैं तो हम दूसरे को बोल रहे भाई तुम उठो। बोला भी नहीं और बोल भी दिया। होता है या नहीं घर में? ओके, हमारे जमाने में टीवी चालू करना और चैनल बदलना, उसके लिए ये काम आते थे हमें, है ना। तो मेरे पिताजी धीरे से मेरे बड़े भाई को बोलते थे, बंडू जरा चैनल चेंज करना। वो मेरी तरफ देखता था, मैं छोटे की तरफ देखता था। छोटा उसके राइट को देखता था, उधर कोई नहीं था। फिर वो चुपचाप उठ के चैनल बदलता था। जय श्री कृष्ण। तो अध्याय 14 श्लोक 18 हमने पढ़ा, और वाह बढ़िया है, क्षितिजा ने भी कंफर्म किया, है ना। तो नंबर, मैं ज्यादा नंबर में बिलीव नहीं करता याद करने में, पर फिर भी ठीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण्य वर्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यानी सत्वगुण प्रगति वाले हैं, सत्वगुण प्रगति वाले हैं। उसके बाद रजोगुण, जिसे कहते हैं कि मध्य में रहते हैं, और तमोगुण से अधोगति होती है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है जरा समझते हैं। गुणों का दो तरह से वर्गीकरण किया गया है, एक है शुद्ध और दूसरा है शबल। ओके, या फिर ऐसे मान लो कि आप एक है शुद्ध विशुद्ध, जिसे कहते हैं प्योर फॉर्म, और दूसरा है जिसमें यानी मिलावट वाले गुण, है ना। मिलावट जिसकी वजह से गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ऐसा हम समझेंगे हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ बताया गया है कि अब मैं गुणों का वर्णन करने जा रहा हूं, और यहाँ पे सभी सुज्ञ व्यक्ति जो है, ज्ञानी व्यक्ति है, उन्होंने इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तो जिस किसी को लगता है मैं ज्ञानी हूँ, कृपया हाथ दिखाए। ओके, जय श्री कृष्णा, और ध्यान से सुने। और जिसको लगता है मैं नहीं हूँ, वो और ज्यादा ध्यान से सुने, ये भी जरूरी है। जो ज्ञानी है बहुत अच्छा, नहीं है बनना है ना, कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि प्रापंचिक मनुष्य की स्थिति कैसे होती है। तो उसके शरीर में तीनों गुण होते हैं। अच्छा वाला यानी ग्रोथ वाला गुण होता है ना। फिर स्टैग्नेंसी वाला गुण होता है, मध्य वाला, और नीचे लेके जाने वाला भी गुण होता है। ये तीनों गुण होते हैं और इनकी प्रबलता होती रहती है, एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे अंदर ये गुण कैसे आते हैं। एग्जाम के पीरियड में मैं बच्चों के एग्जाम्पल देता हूँ, और मुझे पसंद है बच्चों के एग्जाम्पल देना, स्पेशली टीनेजर्स के एग्जाम्पल देना। कृपया कंफर्म करें मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। यस, तो एग्जाम से पहले इंसान फुल्ली फोकस हो जाता है ना, बराबर है। स्टडी कम हो गई तो भगवान का भक्त भी बनता है, जाके एक आधा नारियल वारियल तोड़ के भी आता है। और जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ, उसको लगता है नहीं अब आराम करना चाहिए, है ना। हमें आज भी याद है, 12वीं की एग्जाम हो गई तो हम वहां से तुरंत निकल गए शाम टॉकीज को दलपति मूवी देखने। यानी हाथ में जो राइटिंग पैड थे ना, वो भी हमारे हाथ में थे, हम वैसे ही थिएटर में पहुंच गए। इधर पेपर खत्म, उधर हम मूवी देख रहे। दलपति नाम की एक साउथ मूवी आई थी उस वक्त, याद है हमें, 1996 की बात। तुरंत बोले अभी आराम करेंगे, ऐश करेंगे, है ना। और ये ऐसा सपना हमने हर एग्जाम के बाद देखा। जैसे ही 9th आई, हमें लगा यार एग्जाम हो गया, अब आराम करेंगे। किसी ने कहा टिंग टिंग 1 अप्रैल 10वीं शुरू, तो हमें लगा 10वीं हो जाएगी, आराम करेंगे। फिर किसी ने कहा टिंग टिंग अब 11वीं 12वीं की तैयारी करो, 700 दिन और, है ना। फिर किसी ने कहा
कि अभी डिग्री करनी है, ध्यान से करनी है, फिर किसी ने कहा अब नौकरी करनी है, फिर किसी ने कहा और कुछ करना है, फिर कहा अभी ये बच्चे हैं, ये संसार है, इसकी जिम्मेदारी है ना। और इसी तरह मैं आज देखता हूँ मेरी माता भी, दो वो सीनियर सिटीजन है, अपने कार्य में आज तक व्यस्त है, छुट्टी मिली नहीं, छुट्टी मिली नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और जरा गुणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो तीनों गुणों का कार्य चलता रहता है। एक गुण बढ़ता है तो दूसरे अपने आप कम होते हैं, एक गुण बढ़ता है तो दूसरे अपने आप कम होते हैं। यानी ये कैसा है कि हमारे पास मान लो खाने के लिए 10 बिस्किट है और खाने वाले 3 है। खाने के लिए 10 बिस्किट है और खाने वाले कितने हैं? 3 है। एक को 5 मिल गए तो बाकी बचे दोनों में 3 या 2 बटेंगे, है ना। फिर अगर मान लो अरे हमें लगा ये तो नाइंसाफी है, तो एक को एक का एक कम कर दिया, दूसरे को दे दिया, और एक कम किया, दूसरे को दिया, उसके पास 3, तो किसी और के पास 4 और किसी और के पास 3 हो जाएंगे, है ना। तो ये ऐसे ही होता है, एक को ज्यादा दे दिया दूसरा नाराज, दूसरे को दिया तीसरा नाराज, तो ये रोटेशन में उनका काम चलता रहता है। और हमारा कर्तव्य यह है, हम सजग बने हमारे गुणों के प्रति, हम सजग बने हमारे क्वालिटीज के प्रति, और हम उन्हें फॉलो करें। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक समझा पा रहा हूँ। यस, जय श्री कृष्णा। स्पेशली मेरे यहाँ पे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उन सबको विनती है, कृपया कृपया ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एज इट इज लिख ले। अब ये कोई आपकी माता का भाषण नहीं है जिसे आप बड़ा ज्ञान समझ के इग्नोर कर दो, है ना। बहुत बार होता है ना, मम्मी ने लेक्चर दिया, बस उसी वक्त ऊपर देखने का और भगवान को बोलने का, थैंक यू तुमने मुझे 2 कान दिए, है ना। यस, तो सबको पता है 2 कान का फंक्शन क्या है। जैसे ही मम्मा भाषण देती है, भले का एक कान से सुनना है, दूसरे से टिंग टोंग, इधर से इधर गायब, है ना। कोई बात नहीं, पर यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये मम्मा का भाषण नहीं है, ये आरसी सर का भी भाषण नहीं है, ये भगवत का गीत है, भगवत गीता अध्याय 14, और समर्थ रामदास स्वामी जी, उनकी वाणी है, उनके शब्द है। तो कृपया यहाँ पे दिया गया हर एक, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, करणीय करणीय और अकरणीय कार्य या गुण लिख लेना है। जरूरत हो तो वीडियो को बार बार देखना है, लिख लेना है, और कॉपी पेस्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिना दिमाग लगाए इसको फॉलो करना है। मुझे आज भी याद है 22 फरवरी 2020 को मैंने अध्याय 14 मेरी बेटी निशा को सुनाया था, और उसने मुझे पूछा कि पापा इसका मतलब तो मैं तमोगुनी हूं। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, तुम तुम्हारा जज करो, मैंने तो आपको गुण बता दिए। फिर से उसने देखा विथ होप कि थोड़े से सतोगुण आ जाएंगे, है ना। आए भी थे, ऐसे नहीं कि नहीं आए थे, पर तमोगुण का डोमिनेंस था। तो उसने मुझे पूछा इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा इन गुणों का त्याग करना है और सतोगुणों का स्वीकार करना है। तो तब से लेके आज तक 23 फरवरी 2020 से आज तक हम लोग, मैं और मेरी बेटी, चाहे कोई आए ना आए, हम ब्रह्म मुहूर्त पे सतोगुणों के संपर्क में आने का प्रयास करते हैं, दिन की शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। और मैं दिल पे हाथ रख के आपको कहता हूँ, मेरी बेटी का जीवन इससे बदला है। एंड थैंक यू निशा, रियली अप्रिशिएट कि आपने इतनी कम उम्र में इन बातों को सीरियसली लिया और इसको फॉलो किया। तो कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। और मैं सिंसियरली होप करता हूँ, सिंसियरली उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन गुणों को समझोगे। ये दुनिया की, जिसे कहते हैं ना, सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है, सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। दूसरी बात कृपया सुने, कृपया दूसरी बात सुने, यह 100% 100% कंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात हो रही है। हम ये नहीं बता रहे कि गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगा,
सरकार की कोई योजना आएगी, है ना, कोई आपको फेवर करेगा, परिस्थिति आपके नियंत्रण में होगी, भाग्य आपके नियंत्रण में होगा, नहीं होगा, ये नहीं कर रहे। ये गुणों का चुनाव ये हमारे हाथ में है। और अगर हमें गुण पता है और उनके परिणाम पता है तो आगे आपकी बुद्धि, आप इसका क्या करते हो। तो मुझे लगता है कि हमें कम से कम, जिसे कहते हैं कि 3-4 दिन लगेंगे ये गुण समझने में। तो शांति बनाए रखे, पेशेंस रखे, नोट्स निकाले और इसको समझे। तो शुरुआत करते हैं। रजोगुण की क्या क्वालिटीज है। तो जब भी किसी इंसान के हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं जिम्मेदारी के साथ, कि ये जो गुण जब बढ़ते हैं और अच्छा लगता है ना, तो हमें सजग रहना भी जरूरी है। क्या है? सजग रहना भी जरूरी है। कोई भी इंसान परमानेंटली किसी गुणों वाला नहीं होता। ये कंपटीशन हमेशा चलती रहती है। तो कोई इंसान अच्छा इंसान बन गया तो हमेशा के लिए बन गया, ऐसा नहीं है। उसे अवेयरनेस में रहकर रोज इन बातों को आगे लेके जाना है, तभी वो उन गुणों में टिका रहेगा, है ना। यानी ये ऐसा है कि जोर की हवा चल रही है और आपने किसी पेड़ को पकड़ रखा है ना, या खंबे को पकड़ रखा है, बराबर है। तो हवा चल रही है, खंबे को पकड़ रखा है, खंबा छोड़ा, आप डिस्प्लेस हो गए, है ना। हवा का जोर आपको बहा के लेके जाएगा। तो याद रखना, बाकी गुणों का जोर लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। और जिस गुण में आप जितना ज्यादा रहते हो, उस गुण की वो क्वालिटीज आपको उतना ज्यादा सपोर्ट करती है। और यही कारण है सुबह जल्दी जागने वाले रोज सुबह जागते हैं और स्माइल के साथ जागते हैं, है ना। और कहते हैं भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। और देर तक सोने वाले भी कंसिस्टेंटली देर तक सोते हैं, और उनको छेड़ने वाले को ऐसे ना, ऐसे सांप के जैसा ऐसा वो चद्दर में से सर निकालते हैं, क्या है, क्यों मेरे को तकलीफ दे रहे हो। तो ये हर गुण वाले, एक तीसरा गुण होता है ना रजोगुण, उसकी क्वालिटीज कैसे है, वो काम के अनुसार जागेंगे। कहीं जाना है, जल्दी जाना है तो 4 बजे भी उठेंगे, और कहीं नहीं जाना है तो 10 बजे तक भी सोएंगे, है ना। तो यह भी क्वालिटी होती है, इस बात को कृपया ध्यान से सुने। मेरी अपील है, ये तीनों गुणों के जो भी वीडियो बनेंगे 4-5, इसको आपने बार बार देखना है, बार बार देखना है, आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, क्लियर है? धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो अब हम समझेंगे, रजोगुण से शुरू करते हैं कि जब किसी भी इंसान के रजोगुण बढ़ते हैं तो क्या होता है। जैसे ही इंसान के अंदर रजोगुणों की प्रवृत्ति बढ़ती है, इंसान बकरी बन जाता है। बकरी, इंसान बकरी बन जाता है। तो अथर्व ने सही गेस किया। इंसान मैं करता है। क्या करता है? मैं। तो बकरी बन जाता है, मैं और मेरा करने लगता है, मेरा। तो बहुत सारे लोग ऐसे बस बढ़िया से ऐसे छाती फुगा के गर्व के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, वैसे किया। अब प्रॉपर बकरी वाली भाषा, बकरी को भी वो अपने लगते होंगे कि ये मेरे जैसी ही बात कर रहा है ना। तो मैं और मैं, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, मैं उन्हीं शब्दों को पढ़ता हूँ। मेरा घर, मेरा संस्कार, है ना, इस पे ज्यादा फोकस है। वो बोलते हैं कौन भगवान, मैं नहीं जानता, मुझे तो मेरे बिजनेस से प्यार है, मेरे घर से, मेरे इससे। आगे देखते हैं, वो कहता है, वो चिंता किसकी करता है, ही और शी इज कंसर्न अबाउट मैं और मेरा। तो यहाँ क्या आ गए, मान लो माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी पति, जो भी है, मेरी फैमिली, ये वाली उसकी लैंग्वेज होती है। प्लीज नोट करें, उसकी लैंग्वेज क्या है,
मैं और मेरा, यू नो, मैं और मेरा। तो यहाँ पे रैंकिंग भी आ गई है ना, टैलेंट भी आ गया, परफॉर्मेंस भी आ गया। तो मैं की यहाँ प्रचुरता होती है। आगे देखते हैं। तो रजोगुनी व्यक्ति है ना, ज्यादा फोकस करता है खुद के चॉइसेस पे, यानी मेरी पसंद का खाना। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं वाला ज्यादा है ना। आगे देखते हैं, मेरी पसंद के कपड़े। ओके, जिसे कहते हैं कि शोई बिहेवियर होता है यहाँ पे। आगे देखते हैं, दूसरों को पछाड़ने की अभिलाषा, दूसरों से बेहतर करने की अभिलाषा, पर इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं। सतगुणी लोग इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। रजोगुनी लोग इसलिए अच्छा करते हैं कि उनको किसी को पीछे ढकेलना है। अच्छा, नंबर 1 आ रहे क्या, देखते हैं बोले इनको, है ना। देखते हैं इनको कितनी देर तक नंबर 1 रहते हैं, है ना। तो इवन मैं बताता हूँ, वो ऋण यूज करने वाले भी रजोगुनी होते हैं ना। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो ये भी रजोगुण है। ये तुलना आ जाती है, यहाँ पे क्या आ जाती है, तुलना आ जाती है। ओके, ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते कि धर्म क्या है, दान क्या है, जप क्या है, ध्यान क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका ध्यान नहीं देते। उनको तो अपने टारगेट से लेना देना है, टारगेट से, है ना। तो अध्याय 2 में भगवान ने बताया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, है ना। महाशनो महापाप्या वैरी ही नाम, है ना। तो जगत का सबसे बड़ा शत्रु है काम और क्रोध, गुस्सा और आसक्ति। तो ये यहाँ पे प्रचुरता दिखाई दे रही है ना। इसको अतिथि तीर्थ व्रत इससे कुछ लेना देना नहीं है ना। तो इन अदर वर्ड, साम दाम दंड भेद वाले ये लोग हैं, किसी भी तरीके से अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं। पूरा फोकस टारगेट पे है। किसके टारगेट पे, बकरी के टारगेट पे, है ना, यानी मैं के टारगेट पे, मेरा टारगेट ना, किसी और का नहीं। आगे देखते हैं, इनके घर में साधनों की कमी नहीं होती, लिखा है यहाँ पे। रजोगुनी व्यक्ति के घर में साधनों की कमी नहीं होती। तो अन्न बहुत होता है, द्रव्य बहुत होता है, द्रव्य, फिर भी ये कंजूस तरह के होते हैं, खुश नहीं होते, इनको और चाहिए, और द वर्ड, और चाहिए। आगे देखते हैं, है ना। यह अपने आप को सुंदर, तरुण तथा शक्तिशाली और चतुर मानते हैं। ये अपने आप को सुंदर, चतुर, शक्तिशाली तथा चतुर मानते हैं, और सब में मैं श्रेष्ठ हूं ये बताते रहते हैं। अब अगर ये गुण है सतोगुणी व्यक्ति में, तो वही ये सोचता है अगर ये मुझ में है तो लोगों को दिख जाएगा, दुनिया अंधी नहीं है। सतोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, दुनिया अंधी नहीं है, मुझ में जो भी गुण है लोग देखेंगे, जज करेंगे, आगे जाएंगे, है ना। और ये खुद को, यानी जैसे कहते हैं ना, खुद को साबित करने की कोशिश करता रहता है, बार बार बताता रहता है ना। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं वैसी, है ना, जाने कैसी कैसी। आगे बढ़ते हैं। इवन इसका जो है सोशल प्रॉपर्टीज के बारे में भी चॉइस ऑफ वर्ड ऐसे होता है कि हमारा बंगलो, तो मेरा बंगलो, मेरा गांव, मेरा देश। यहाँ पे भी मेरा वाला प्रचुरता ज्यादा रहती है उसकी, है ना, शब्दों में, उसके उच्चारों में। आगे देखते हैं, ये ओनरशिप का दावा करने वाले लोग होते हैं ना। क्या दावा करते हैं, ओनरशिप का। तो बस में भी बैठेंगे घंटे भर के ट्रैवल के लिए, तो बोलेंगे ये मेरी जगह है, यू नो। तो किसी को कुछ याद आया, है ना। ऐसी, मैं तो ट्रेन में जब भी देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार लोगों की शादी करने देनी चाहिए उस सीट के साथ। लोग बड़े तरीके से संभालते हैं, फिर सामान रखते हैं, फिर जर्नी शुरू करते हैं, है ना। बस बिल्कुल चप्पल ऐसे रखेंगे ट्रेन में अपने तरीके से, है ना। कुछ लोगों को घर वाली चप्पल वहां यूज करने की आदत है, तो रिप्लेस कर देंगे,
सामान सही तरीके से रखेंगे, इधर उधर देखेंगे बढ़िया तरीके से, एज इफ अभी ट्रेन नहीं घर बन गया है ना। तो इनका भी ऐसे होता है, ये जहां भी जाते हैं उसको अपना मान लेते यू ना, लोगों को नहीं। ओके नहीं तो आपको लगेगा सब सारी दुनिया को अपना मानेंगे। आगे देखते हैं, है ना। अब इनमें कई बार ये गुण आ जाते हैं, जैसे कि कपट, मत्सर, तिरस्कार, ये गुण आ जाते हैं, है ना। कपट, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति टारगेट रिलेटेड बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, तो उसमें धर्म का जरूरी नहीं कि पूरा धर्म फॉलो हो, वो जिस तरीके से हो सके जीतना चाहते हैं, तो कपट आ सकता है, जिसे आप स्ट्रेटजी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्ट्रेटेजी, है ना, स्ट्रेटजी कर सकते हैं। मत्सर आ सकता है, जो ज्यादा मुझसे बड़ा हो गया, है ना, बकरी कहती है दूसरी बकरी की आवाज मेरे से बड़ी कैसे, है ना। तो अगर उसको किसी और के बारे में आता है तो मत्सर भी आ जाता है। द्वेष की भावना भी इनमें स्वाभाविक है, यानी यह लोग कॉम्पिट करते हैं, वर्ड्स वर्ड कॉम्पिट करते हैं, लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं, लोगों से बेहतर बनना या लोगों से बेहतर दिखना या दिखाना चाहते हैं खुद को। मतलब JCB, है ना, जस्टिफिकेशन, कंप्लेन, ब्लेम। तो जस्टिफिकेशन जो है वो ज्यादातर तमोगुणी लोगों का होता है, वो करते कुछ नहीं, स्टोरियां बहुत सुनाते हैं, उसके बारे में हम बाद में सुनेंगे। पर रजोगुणी व्यक्ति कंप्लेन और ब्लेम काफी हद तक करते हैं, कंप्लेन और ब्लेम काफी हद तक करते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो मेरे बेटियों को देख सकते हैं, अभी उनका झगड़ा चल रहा है कि कैमरा में कौन कैसे रहेगा, और ये अनुष्का जो कि घुसखोर है ना, वो उसको अपने तरीके से सेटल करने का प्रयास कर रही है। अभी अभी आई है और पूरा कब्जा कर लिया, और छोटा होने का ये फायदा भी होता है ना। तो आप एक स्माइल के साथ दुनिया जीत सकते हो, कोई कितने भी गुस्से में हो, अगर आप छोटे बालक हो तो आपको सब माफ है ना। तो जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो काफी स्टाइल से अपना, अपने क्या कहते हैं, मीठी सी स्माइल से वो अपने काम करवा लेती है, स्ट्रेटजी बहुत भारी है उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। गुणों का वर्णन चल रहा है। हाँ, इनकी यहाँ पे लिखा गया है, अब मैंने कह रहा, इनका अपने बच्चों पे प्यार होता है, पत्नी से प्रेम करते हैं और सबके प्रति लोभ रखते हैं। वहां पे भी पोजीशन, यू नो, पॉजिटिव पीपल, सुना है आपने नाम शब्द, ही और शी इज वेरी पॉजिटिव, ऐसा वर्ड आता है, तो रजोगुण का लक्षण है ना। कई बार बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, अगर मान लो रजोगुनी माता पिता है तो। अब ये वृत्ति, ध्यान से सुनना, पेरेंटिंग में माताओं में ज्यादा नजर आती है। ओनरशिप के भाव से वो अपने बच्चों को इतना परफेक्ट बनाने के पीछे लग जाते हैं कि बच्चे डैश डैश डैश, आगे वाली ब्लैंक लाइन आप भरो, है ना। पर वो उनके पीछे लग जाते कि मेरा बच्चा है तो बोले ABC, ये गुण तो होने चाहिए, ऐसे वैसे वैसे, आलस नहीं करना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, कोई टेंट्रम नहीं दिखाना चाहिए, जोश के साथ स्टडी करनी चाहिए, टीवी देख के ऐसा मुंह करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। ये क्या है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन, टीवी की जगह मोबाइल शब्द या सोशल मीडिया भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। आगे देखते हैं। इन्हें अपने निकटवर्तियों की बहुत ज्यादा चिंता होती है, कंसर्न होता है। यानी अगर एक शब्द में मुझे बताना है तो ये वो लोग हैं जो अपने लोगों को, जिसे भी मेरा मानते हैं उसके प्रति इनका भाव जो है वो काफी स्ट्रांग होता है, इमोशंस अटैचमेंट्स काफी स्ट्रांग होती है ना। तो ये ऐसे रजोगुनी लोग हैं। और उनके कुछ गुण हैं जो हमने आज देखे। ऑलमोस्ट समय हो चुका है, समय की पाबंदी का हम ध्यान रखेंगे आज के बाद आगे भी। तो आज के लिए हम इन्हीं गुणों तक रुकते हैं।
कल हम और एक 8-10 गुण देखेंगे रजोगुण वालों के, और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? तो यही ठीक रहेगा, सो दैट हम 6 सवा 6 तक हमारे पूरे कायम क्लब के जो एक्शंस है वो पूरे कर पाए। तो इसी के साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। तो आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए मनोपूर्वक, मन ही मन और स्पष्टता के साथ, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।